Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in social psychology we are going to discuss about the social cognition. Social cognition क्या है? Social cognition is basically focus on how people process, कैसे people जब interact करते हैं एक दूसरे के साथ में socially, तो कैसे उनका behavior कैसा होता है, ठीक है, उनका प्रोसेस क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं वो कोई अगर किसी मैटर पे बात हो रही है तो उसके बारे में उनको कितनी नॉलेज होती है, ठीक है, अबाउट द अदर्स पीपल इन सोशल सिचुएशंस, किसी भी सोशल सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो उस सिचुएशंस में जब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम पीपल्स के साथ में जाते हैं, हम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर उनके जो प्रोसेस है वो उस सिचुएशन को डील करने के लिए उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितनी इन्फॉर्मेशंस है, ये सारे चीज़ को जानना इज नोन एज ए सोशल कॉग्निशन। ठीक है, ये फोकस करता है किसमें, हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर पीपल इन सोशल सिचुएशन। कोई भी पीपल अलग सोशल सिचुएशन में है तो उसके बारे में उनको कितनी नॉलेज है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कौन कितनी इंफॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, फोकस करता है सोशल कॉग्निशन। इट्स अ कॉग्निटिव लिंक बिटवीन योर स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। ये एक कॉग्निटिव लिंक है आपका स्टिमुलस से। स्टिमुलस आपके जैसे आपका क्या आप देख रहे हो, कैसे कैसे आप फील कर रहे हो, ठीक है, उसका स्टिमुलस से आपका किस पे लिंक है, ये रिस्पॉन्स में। आपका जो स्टिमुलस आप जो परसीव कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन इज बेसिकली अ लिंक बिटवीन, कॉग्निटिव लिंक बिटवीन योर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है, इट्स एम इज टू इन्वेस्टिगेट हाउ इंफॉर्मेशन इज, इन्वेस्टिगेट करता है कैसे कि इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसको हम एनकोड कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टोर हो रहा है हमारे माइंड में, और स्टोर होने के बाद में कैसे रिट्राइव कर रहे हैं, यानी उसको कैसे यूज कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी से, मेमोरी, एंड हाउ इट स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट दैट प्रोसेस व्हेन इंडिविजुअल, जब भी कोई इंडिविजुअल कंप्यूट करता है जजमेंट टू मेक डिसीजन। मीन्स दैट सोशल कॉग्निशन का यूज़ क्या होता है, सोशल कॉग्निशन का मेन एम है कि आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके बारे में आपका जो नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप पहले उसको एनकोड करोगे, उसको स्ट्रक्चर करोगे, रिट्राइव करोगे, यानी इन्फॉर्मेशन को आपने सोचा देखा, फिर आपने रिट्राइव किया फ्रॉम द मेमोरी से कि इस सिचुएशन में हमें ऐसा काम करना चाहिए, वो आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं फीड है, आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ये डिसीजन, दिस डिसीजन इज राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, शो करता है सोशल कॉग्निशन। और इसमें वो क्या करता है, मेमोरी के थ्रू वो रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रक्चर करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है जब उस चीज़ की हमें नीड होती है। ओके, बेसिकली इसमें सोशल कॉग्निशन में 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा होते हैं, दो कि वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दोज स्कीमा? फर्स्ट इज योर पर्सन, सेकंड इज योर रोल, एंड थर्ड इज योर स्क्रिप्ट स्कीमा। पर्सन स्कीमा में क्या होता है, उसमें होता है नॉलेज स्ट्रक्चर अबाउट ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन होता है जिसको नॉलेज होता है स्ट्रक्चर अबाउट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल। कोई भी एक मैटर ले रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल होता है, उसको नॉलेज होती है, तो वो पर्सन होता है फर्स्ट स्कीमा में। पर्सन स्कीमा इज इंपॉर्टेंट। जैसे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या स्पेसिफिक पॉलिटिशियन है, आप कोई भी एक सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो या उसको हैंडल करने के लिए आपको किसी इंडिविजुअल की जरूरत है, मे बी योर बेस्ट फ्रेंड, मे बी योर गाइड, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट इज योर पर्सन स्कीमा। सेकंड इज योर रोल स्कीमा। क्या है आपका, नॉलेज स्ट्रक्चर अबाउट द रोल ऑफ, यानी कि आप रोल प्ले करोगे, कब रोल प्ले करोगे, जब आपके पास उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नॉलेज होगा। ओके, नॉलेज अबाउट द रोल ऑक्यूपेंट। फॉर एग्जांपल एयरलाइंस पायलट, डॉक्टर, जब आप उस सिचुएशन को, यानी कि प्लेन वही उड़ाएगा जिससे उसकी नॉलेज होगी, जैसे पायलट है। और ट्रीटमेंट, कोई सिचुएशन है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें ट्रीटमेंट कौन करेगा, उसमें पर्सन स्कीमा कौन है, डॉक्टर ही है, जिसको उस सिचुएशंस के बारे में नॉलेज होगा तो वही करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर रोल स्कीमा। रोल वही प्ले करेगा जिससे
उस सिचुएशन को हैंडल करने की नॉलेज हो। ओके, थर्ड इज स्क्रिप्ट स्कीमा, दैट इज योर नॉलेज स्ट्रक्चर अबाउट इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, एक लेक्चर, कोई एक लेक्चर थिएटर में लेक्चर हो रहा है, कोई एक टॉपिक के बारे में लेक्चर हो रहा है, तो वो लेक्चर वही लेंगे जिससे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, उस इवेंट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो, वही ले सकते हैं। गोइंग टू सिनेमा, हैविंग पार्टी, तो ये सारी चीज़ें, दिस थ्री स्कीमा आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज योर पर्सन स्कीमा, सेकेंड इज योर रोल स्कीमा, यानी पर्सन, और वही पर्सन जिसके बारे में जो एक सिचुएशन हो रहा है उसको हैंडल करने के लिए वही पर्सन हो सकता है जो जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल प्ले करने के लिए वही हो सकते हैं जो जिस पर्सन को उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। एंड थर्ड इज योर इवेंट स्कीमा, स्क्रिप्ट स्कीमा। ओके, स्क्रिप्ट स्कीमा जिसके बारे में वही कर सकता है जिसको नॉलेज स्ट्रक्चर अबाउट द इवेंट के बारे में नॉलेज होते हैं। ओके, नाउ देयर आर वेरियस एजम्पशंस रिलेटेड टू सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन के लिए कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं, इन विच थ्री एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज दैट जजमेंट विल बी हेवीली डिपेंड ऑन द प्रायर नॉलेज वी ब्रिंग टू दैट सिचुएशन। हमेशा जजमेंट उस पर डिपेंड होता है, आपका सोशल कॉग्निशन में जजमेंट उस पर डिपेंड करता है जिसको पहले से उस सिचुएशन के बारे में या उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में प्रायर नॉलेज होगी। एट अ टाइम कोई अगर नॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक मैथ्स का जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें उसी पर्सन की ज़रूरत होगी जिससे मैथ्स के बारे में नॉलेज हो, ना कि जिसके हिंदी के बारे में नॉलेज है वो मैथ्स का सॉल्व कर रहा है। ओके, दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई भी हम एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, जजमेंट के लिए जजमेंट विल हेवीली डिपेंड ऑन प्रायर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट या कार्डियक अरेस्ट हो गया या कुछ हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या कुछ भी है, इस तरह से कोई सिचुएशंस है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा। ठीक है, तो क्या है आपका जजमेंट विल हेवीली डिपेंड ऑन प्रायर नॉलेज। जो जजमेंट है यानी कि जो सिचुएशन है उसका हैंडल कौन करेगा, जिसको नॉलेज होगी ये सब चीज़ों के बारे में, विल ब्रिंग अबाउट टू दैट सिचुएशन। ओके, सेकेंड इज योर आवर थिंकिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ठीक है, थिंकिंग जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होगा किससे, लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी से। लिमिटेशन यानी कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, उस पर वो डिपेंड करता है। थर्ड इज योर कॉग्निटिव प्रोसेस कैन डिफर विद रेस्पेक्ट टू द ऑटोमेसिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो अलग अलग पर्सन पे अलग अलग डिपेंड होगा विद रेस्पेक्ट टू देयर ऑटोमेसिटी, यानी कि किसी किसी पर्सन को ऑटोमेटिकली भी सिचुएशन को हैंडल करने की नॉलेज हो जाती है कि इस सिचुएशन में हमें ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन इतना फास्ट चल रहा है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एंड दूसरा, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़ाई की सिचुएशन है, इस तरह से है, सोशल कॉग्निशन इसमें सोसाइटी में, तो क्या है उसमें कंट्रोल करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जजमेंट कर रहे हो और आपके पास कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो सोशल साइकोलॉजी में या पर्सन जो है वो सोशल नहीं हो सकता। ठीक है, सो देयर आर थ्री assumptions which is very important in social cognition. First is judgment will never depend on prior, will heavily depend on your prior knowledge. Judgment जो है आपके heavily depend होता है prior knowledge पे। ठीक है, प्रायर नॉलेज अगर आपको होगा तभी आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। सेकेंड इज आवर थिंकिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होगा किस पे, आपका जो लिमिटेशन है प्रायर जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उस पे। थर्ड इज योर कॉग्निटिव प्रोसेस कैन डिफर विथ रेस्पेक्ट टू, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है आपका डिफर होगा विथ रेस्पेक्ट टू किसी किसी पर्सन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड लिमिटिसिटी। ठीक है, और उसका कंट्रोलेबिलिटी भी होता है, यानी कुछ कुछ पर्सन में क्या ऑटोमेसिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर भी आपका जो है सोशल कॉग्निशन डिपेंड करता है। सो
सोशल कॉम्बिनेशन क्या है, फोकस करता है किस पे, पीपल पे फोकस करता है कि हाउ पीपल प्रोसेस, स्टोर एंड अप्लाई इन्फॉर्मेशन, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन को हम उस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए पर्सन को उस सोशल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो दीज आर ऑल अबाउट योर सोशल कॉग्निशन विच कम इन योर सोशल साइकोलॉजी. So that's all for today. I hope you all like today's session very much. So please do like, share and subscribe my channel. So again we will meet in our coming session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.